फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल का सम कैसे ज्ञात करते हैं और डेसिमल का डिफरेंस यानी अंतर कैसे ज्ञात करते हैं ये बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि फाइंड द सम यानी योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ डिजिट्स लिख रखी हैं, तो इनका मुझे सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से कॉलम में लिख लिया है। तो 25.6 और 72.83, तो इस तरह से। फ्रेंड्स, जहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि इसको मुझे इसके समान बनाना है, तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूँगा। अब मैं इसको सम करूँगा यानी इसका मुझे अब सम ज्ञात करना है। तो 0 और 3 3, 6 और 8 8 6 14, 6 8 14 और 1 कैरी और 5 2 7 1 8। जहाँ पर डेसिमल है वहीं पे मुझे डेसिमल लगाना है और 7 2 9। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही इसको ये डिजिट दी गई हैं, इनका मुझे सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये सही से लिखना आ गया यहाँ पे कि इनको लिखना कैसे है, तो आप आसानी से इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करना तो पहले से ही आता है। और सबसे ज़रूरी बात है इसमें कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। इसको प्लस करते समय मुझे सिर्फ डेसिमल देखना पड़ता है और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 175.6 मैंने लिख लिया है। फिर सेकेंड में मैंने इसे लिखा है 86.54, लेकिन डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है और डेसिमल से जो लेफ़्ट हैंड में है उसको लेफ़्ट हैंड में, जो राइट में है वो राइट में लिखना है। और फिर थर्ड में 245.356 को लिखना है। 245 इधर हो जाएगा और 356 इधर हो जाएगा। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है, 7.8 हो जाएगा। तो जहाँ पर यानी कि यहाँ पे मुझे 0 बढ़ाना है, यहाँ भी 0 बढ़ाना है, यहाँ भी 0 बढ़ाना है, यहाँ पर 2 0 बढ़ाने हैं। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 0 0 और 6 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 4 9 और 6 5 11 3 11 3 14 और 8 22, 6 5 11 और 3 14 और 8 22 और 2 कैरी 5 6 11 और 5 16 और 7 23 और 2 25, 25 का 5 और 8 7 15 2 कैरी 8 7 15 और 4 19 और 2 21, 21 का 1 2 कैरी 2 और 1 3 और 2 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस, अंतर ज्ञात करो, यानी इसको घटाते कैसे हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल का। तो सबसे पहले मैंने इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया 21.7 और फिर मैंने डेसिमल लगा लिया और डेसिमल से पहले 7 है पहले लिख लिया, 8 3 बाद में, तो बाद में लिख लिया और यहाँ पर मैं 0 बढ़ा लूँगा। अब मैं इसको माइनस करूँगा, यहाँ से मैंने बोरो लिया तो यहाँ पे हो गया 10 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 6 और यहाँ से कैरी बोरो लेंगे तो यहाँ 16 16 में से 8 8, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ 0 बचा, यहाँ से बोरो लिया, यहाँ 10 10 में से 7 3 और यहाँ बचा 1। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने 80 लिख लिया, 80 में डेसिमल यानी दशमलव नहीं दिया गया है तो मुझे अपने पास से लगाना है। और फिर उसके बाद में 41 डेसिमल 6, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम डेसिमल लगा के 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं 0 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ होगा 10, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा। तो यहाँ 10 में से 6 4 और डेसिमल, फिर 9 में से 1 8 और 7 में से 4 3, तो ये इसका आंसर होगा।
यहाँ भी ऐसे ही यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 207.3 था वो मैंने लिख लिया और यहाँ पे 190.86 था, तो यहाँ पे 0 यानी इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया है। अब यहाँ से मैंने बोरो लिया, यहाँ 10 में से 6 4, यहाँ 2, यहाँ से एक बोरो लिया, यहाँ 12 में से 8 4, यहाँ 6 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से बोरो लिया, यहाँ 10, यहाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 9 में से 9 0, यहाँ 1 में से 1 0। ये इसका आंसर है। यहाँ पर मुझे 1000 में से 136.325 को माइनस करना है, तो यहाँ डेसिमल तो है नहीं इसमें, तो मैं अपने पास से डेसिमल लगा सकता हूँ। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे मुझे 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं इसको लिखूँगा 136 डेसिमल 325। अब मैं इसको माइनस करूँगा, तो 10 यहाँ से बोरो लेकर चलेंगे, यहाँ 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 हर जगह, यहाँ पे 10 में से 5 5, यहाँ 9 में से 2 7, यहाँ पे 9 में से 3 6, डेसिमल 9 में से 6 3, 9 में से 3 6, और यहाँ 9 में से 1 8। अब अगर इसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से बोरो लिया, यहाँ कितने हो गए 10। अब यहाँ से जब मैं इसमें से एक निकालूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने बचेंगे 9। अब यहाँ से एक ये लेगा तो यहाँ भी 9 बचेंगे, यहाँ 10 हो गए। अब यहाँ से एक यहाँ जाएगा तो यहाँ भी 10 थे, कितने बचे 9, यहाँ पे 10 हो गए। अब यहाँ से एक ये लेगा तो यहाँ भी 9 बचे, यहाँ 10 हुए, यहाँ से ये लेगा तो यहाँ भी 9 बचे, और यहाँ 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 9 में से 3 6, 9 में से 6 3, और 9 में से 3 6, 9 में से 1 8। ये इसका आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डेसिमल की, और डिवीज़न कैसे करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करना, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि मुझे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ। 73.5 और मल्टीप्लिकेशन बाई 6, वेरी सिंपल है ये। तो पहले मुझे डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो 6 5 जा 30, और 6 3 जा 18, और 3 21, और 2 कैरी, 6 7 जा 42, और 2 44, यानी 6 पंचे 30, और 6 तियाँ 18, और 3 21, और 2 हासिल, तो 6 सते 42, और 2 43 44। तो ये मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब मुझे डेसिमल भी यहाँ पे दिया गया था, तो मैं देख रहा हूँ कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो मैं लास्ट से 1 डिजिट छोड़ दूँगा और यहाँ पे डेसिमल लगा दूँगा, यानी कि मुझे लास्ट से 1 डिजिट छोड़नी है और फिर मुझे डेसिमल लगाना है। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही मैं 84 डेसिमल 2 और मल्टीप्लिकेशन करूँगा 7 से। मुझे सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर एक हासिल यानी कैरी 1, 7 चौक 28 और 1 29 के 9, और 7 8 56, और 2 58। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डेसिमल दिया गया है वो कितनी डिजिट के बाद में है, यानी इन डिजिट से पहले कहें या इनसे पहले। तो यहाँ पे ये डेसिमल जो है, तो यहाँ भी मुझे 1 2 से पहले ही यहाँ पे लगाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे, यहाँ पे 103.23 मल्टीप्लिकेशन बाई 51,
या डेसिमल भी लगा सकते हैं यहाँ, डेसिमल 51। तो अभी तो मुझे सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसका करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 10323। तो 323 और 01, फिर 5 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 5 0 0 और 1 कैरी, 5 1 जा 5। तो इसको प्लस करेंगे 3, 5 2 7, 4 6 2 5। तो यहाँ पर 4 मैंने ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया है जैसे पहले से करते हैं। तो अब मुझे देखना है कि यहाँ पर डेसिमल जो है वो 1 2 यानी कि 2 के बाद में है, फिर यहाँ भी 2 के बाद में है, तो 2 और ये और 2 ये 2 और 2 यानी 4 डिजिट के बाद में डेसिमल है। तो यहाँ से मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही सिंपल कर लेंगे 6 5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों से पहले डेसिमल है, तो 5 6 जा 30, ये इसका आंसर आया। लेकिन अब मुझे डेसिमल भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल है 1 डिजिट और 1 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट हो गई। 2 डिजिट से पहले मुझे डेसिमल लगाना है, तो ये 0.30 इसका आंसर होगा। डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल को, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 41.5 को 5 से, तो 41.5 डिवाइड बाई 5 वैसे ही मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 5 8 जा 40 1, चूँकि अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा तो ये डेसिमल के बाद की डिजिट होगी, इसलिए मुझे यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेसिमल यहाँ लगता है यहाँ नहीं। तो 5 3 जा 15, ये तो ये इसका आंसर है 8.3। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 60.72 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, माइनस करने पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तब यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 12 का टेबल इसमें नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये कम है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये 2 भी लिख लेंगे। अब इसकी टेबल पढ़ेंगे 72 में, तो 6 जा 12, 6 जा 72, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5.06। ऐसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे 58.944 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये जो है 8 7 जा 56 2, और यहाँ पे डेसिमल लगा। अब मुझे ये 9 नोट करना है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तब 9 नोट कर पाएंगे। यहाँ पे 29, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 9 में से 4, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये 4 लिखेंगे, तो 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 6 और ये 4 लिखेंगे, 8 8 जा 64, 8 और 64, तो ये इसका आंसर है 7.368। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे 254 डेसिमल 25 को, तो ये 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 1 जा 15 0 1,
4, 15 6 जा 90, माइनस करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 10 में से 1 ये 1 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 15 9 जा 135, माइनस करेंगे 7, ये 5 लिख लेंगे। 15 5 जा 75, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया है 16.95। तो इस तरह से हम डेसिमल की मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, जैसे कि पहले से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते आए हैं। ये तो बहुत ईजी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद में मुझे डिजिट काउंट करनी है और उतनी ही डिजिट से पहले मुझे डेसिमल लगा देना है। तो ये डिवाइड भी वैसे करना है, बस क्या है, जो डेसिमल है वो कहाँ लगाया जाता है, आंसर में। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड किया, फिर मुझे जब ये लिखना होता है यहाँ पे, तो उससे पहले मुझे जब डेसिमल के बाद की डिजिट यहाँ लिखनी होती तो उससे पहले यहाँ डेसिमल लगाया जाता है। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।